नाम नामा हरद बला। तो कहते हैं विराट पुरुष भगवान के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद वेद में कहा जाता है, पुरुष सूत्र है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। चंद्र जो है वो ब्राह्मणों का अधिपति, औषधियों का और नक्षत्रों का। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता दानों में घोर संग्राम छिड़ गया। यदा सदेव गुरुणा जाजितो भीक्षसो मदातो नात्यजत तत्कृते यज्ञे सुरदानव विक्रमः। सुरदानव विग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषादग्रहीत सासुरोडुपम हरो गुरुस्नेहात् सर्वभूते गणावृतः। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से, यानी वो देवताओं के आचार्य हैं बृहस्पति और ये दैत्यों के आचार्य हैं, इनका परस्पर विद्वेष रहता है। तो इन्होंने असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया। महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयातो सुरासुर विनाशो भूत समरस्तार कामयः। निवेदितोऽथांगिरसा सोमं निर्भत्स विश्वकृतो तारां सवर्ते प्रायत् छदन्तर्वत्नीमवैपति। इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम पैदा हो गया। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयातो सुरासुर विनाशो भूत समरस्तार कामयः। निवेदितोऽथांगिरसा सोमं निर्वत्स विश्वकृतो तारां सवर्ते प्राजच्छन्दर्वत्नीमवैपति। फिर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना किया। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, त्यजासु दुष्प्रज्ञे मच्छेत्रादाहितं परैः नाहं त्वं भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शान्तानिकः सतीः। बृहस्पति जी ने कहा अपनी स्त्री को, तारा को, कि दुष्टे मेरे क्षेत्र में ये दूसरे का गर्भ बीज कैसे धारण हो गया। तू अभी त्याग दे तुरंत। डरे नहीं, मैं जलाऊंगा नहीं। क्योंकि एक तो स्त्रियम संतानिका सती, एक तू स्त्री है, दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। तो देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। स्त्री है इसलिए स्त्री निर्दोष होती है। स्त्री के साथ बलात्कार होने पर पुरुष को ही पाप लगता है, स्त्री को नहीं। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहा मांगिरसश्चक्रे कुमारे सोमये बचो। पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए। तत्याज ममायं न तवेत्युद्यैस्तस्मिन् विवदमानयोः पप्रच्छुर्ऋषयो देवा नैवोचे व्रीडिता सुषा।
अब वे एक दूसरे से बड़े जोर से झगड़ा करने लग गए कि ये तुम्हारा नहीं हमारा पुत्र है। वो कहा हमारा पुत्र है। ऋषियों देवताओं ने तारा से पूछा ये किसका लड़का है। तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीक लज्जया किन्न वोचस्य सदवृत्ते आत्मा वद्यम बदातु में। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा दुष्टे तू बताती क्यों नहीं है। तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र बतला दे। ब्रह्मा ताम्र आहूज समप्राक्षिच सांत्वयन् सोमस्येत्याह सनकैः सोमस्तम तावदग्रहीतो। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तारा ने धीरे से कह दिया कि ये चंद्रमा का पुत्र है, बृहस्पति का नहीं। परीक्षित ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध। चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बड़ा आनंद हुआ। तथा पुरूरवा यज्ञ इलायांच उदाहृतः तस्य रूप गुणैदार्य से लद्रमेण विक्रमान। फिर बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले बतला चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरूरवा के रूप गुण उदारता शील स्वभाव धन संपत्ति पराक्रम का गायन कर रहे थे। उन्हें सुन करके उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया। श्रुतोर्वशी इंद्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाजो देवी स्मर शरार्दिता। मित्रा वरुणयो सापादापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुष श्रेष्ठं कंदर्पोमिव रूपिणं। धृतिं विष्टभ्यललना उपतस्ते तदन्तिके सतां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनाः। उवाच सुलक्षणया वाचा देवीं हरष्टतनूरुहा। यद्यपि तो कहते हैं कि नारद जी जब गायन कर रहे थे तो उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव पैदा हो गया। वो पीड़ित होकर देवांगना पुरूरवा के पास आ गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। ये सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच होया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा राजोवाचो स्वागतंते परारोहे आस्थितां करवाम किं संरमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समाह। सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो, हम दोनों का ये विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वश्युवाचो कस्यास्त्वयि सज्जेते मनोदृष्टि सुंदरो यदंगान्तरमासाद्य चवतेहो निरंसया। एतावरुणकौ राजन्यासौ रक्षस्वमानदो संग्रस्ये भवता साकं श्लाघ्या स्त्रीणां वरा स्मृताः। राजन, जो पुरुष हो, आप तो सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि आप में आसक्त न हो। आपके समीप आकर मेरा भी मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य भी खो चुका है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों का अभीष्ट होता है। मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ। भेड़ के 2 बच्चे, आप इनकी रक्षा करना। घृतम में वीर भक्षम स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनातो निर्विवासमं विवाससं तथेति प्रतिपेदे महात्मना। अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतां। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और कुछ नहीं, और ये भेड़ 2 दे रही हूँ, और मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर लिया।
उर्वशी ने से कहा, तुम्हारा ये सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, ये सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा पुरुष है जो तुम्हारा सेवन न करे। तया स पुरुष श्रेष्ठो नमयन्त्या यथार्हतः प्रेमेषु विहारेषु कामं चैत्रव्रथादिषु रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्जल्कगन्धया तन्मुखामोदमुसतो मुमदे हरगणान् बहून्। परीक्षित, उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लग गई। वे देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ वन में, नंदन वन में, स्वर्ग में, ऐसे ऐसे उपवनों में प्रचंड विहार करते रथ में उसको लेकर के। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवा ने वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसकी मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अपश्यन्नुर्वशी मिन्द्रो गंधर्वान् समचोदयतो रूपसी रहितं मह्यं मास्थानं नाति शोभते ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णो जह्नुर्न्यस्तो राजनिजायया। इधर इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, जाओ, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका मालूम पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। निशम्याक्रंदितं देवी पुत्रयोर्नियमानयोः हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों को भें भें उनकी भें भें सुनी, तब वो कह उठी, करे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं मारी गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, ये मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। जद विश्रम्भादहं नष्टा हतापत्या च दसुभिः यः सेते निशिसंत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं मर गई देखो तो सही, दिन में तो यह मर्द बनता है, रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। इति वाक्य सायकैर्विद्या प्रतोत्रैरिव कुंजरः निशि निस्त्रं समादाय विवस्त्रो भद्रभद्रुषा। जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरूरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्र विहीन अवस्था में ही वह उसकी ओर दौड़ पड़े। ते विसृज्योरुणौ तत्र विद्योतन्त स्म विद्युताः आदाय मे सावायांतं नग्नं ऐक्षत सपतिं। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया, स्वयं बिजली की तरह चमकने लग गए। जब राजा पुरूरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में वस्त्र विहीन अवस्था में देख लिया। बस वो उसी समय उन्हें छोड़ करके चली गई। एलोपि चैने सैने जायाम अपश्यन् विमना युवो तच्चित्तो विह्वला सोचन बभ्रामोन्मत्तवन महीम। परीक्षित, राजा पुरूरवा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वो भी अनमने हो गए। उनका भी चित्त उर्वशी में बसा हुआ था। वे उसके शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लग गए। सताम वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यांच तत्सखी पंच प्रहष्ट बदनाः प्राहसूक्तं पुरूरवा। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसके 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा तो बड़ी मीठी वाणी से कहा, अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे नाट्य तुमर्हसि माम तुमद्याप्य निर्वृत्यो बचांसी कृणवावहैः सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरं हृतस्त्वया खादन्ते नम्रिकाग्रद्धा त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। प्रिय, थोड़ा ठहर जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो। निष्ठुर हो तुम, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, हम दोनों कुछ बातें कर लें। देवी, इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। यह मेरा सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है, तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीध खा जाएंगे।
उर्वशुवाचो मृथा पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वर्जुर्वृकाय में क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा। राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें न खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। जय सीताराम। पहला सिद्धांत। स्त्रियों का हृदय भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। राधे राधे। स्त्रियो च करुणाः क्रूरा दुर्वरसा प्रिय साहसाः घृणन्त्यल्पार्थे विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युतो। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक रहती है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती। विधायालीक विश्रम्भ मज्ञेषु त्यक्त सौहृदाः नवम नवमभिप्सन्त्या पुंसल्या स्वैरवृत्तयाः। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चालनी भी बन जाती। संवत्सरान्ते हि भवानेक रात्रं मजेश्वरो वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यत्यन्तपराणि भोः। तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद 1 रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। अंतर्वतनीमुपालक्ष्य देवीं सा प्रजजो पुनस्तत्र गतो ज्ञान्ते उर्वशीं वीरमातरम्। पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपने राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए, तब उस उर्वशी ने एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उपलभ्य मुदा युक्ता समुवासे तया निशाम अथैनमुर्वशी प्राह कप्रणं विरहातुरं गन्धर्वानुपधावे मां तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवतस्तुष्टा आग्ने स्थालीं ददुर्नृपो उर्वशीं मन्यमानस्तां सो बुद्धचरण बने। उर्वशी के मिलने से पुरूरवा को तो सुख बहुत मिला। प्रातः काल 1 दिन के लिए जब वो मिले और विदा होने लगे, तब विरह के दुख से दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरूरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली, अग्नि स्थापन करने का पात्र, हवन कुंड दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए वो उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। स्थालीं नस्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्ततो। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए और रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। त्रेता युग जब आया तो 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 3 प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वे अग्निस्थाली छोड़ी थी। उस स्थान पर एक समी के वृक्ष के गर्भ में पीपल वृक्ष उग आया। पीपल समी जो होती है, छीकुर बोलते हैं यहाँ, तो समी के पेट से यानी उस पेड़ के बीच से एक पीपल का पेड़ निकला। इसी की वो बनाई जाती है अरणी। समी जो है उसका नीचे का पात्र होता है और पीपल के पेड़ उसमें लगता है मथानी में, और दोनों का मंथन करने से अग्नि प्रकट होती है। यही अग्नि यज्ञ में ये कराई जाती है। फिर वे उर्वशीं मंत्र तो ध्यान अधराणीमुत्तराम आत्मानम् उभयोर्मध्ये जत्तत् प्रजननम प्रभु। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ अग्निस्थाली छोड़ी थी। उस स्थान पर समी के वृक्ष से एक पीपल आया
उसे देखकर उन्होंने 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी और ऊपर की अरणी को पुरूरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया गया। अग्नया हि भीतरे गृणानो अभ्यता तदे निहोता सत्सिवरिघी, ये मंत्र पढ़े गए। तस्य निर्पंथनात् जातो जात वेदा विभावसुः त्रय्या सविद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पित स्त्रीवृतो। उनके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। ये अग्नि वहीं से प्रकट हुई, जात वेद। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा, त्रयी विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा आहवनीय और गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि 3 कुंड होते हैं। एक आहवनीय होता है, एक दाक्षिणात्य होता है और एक दक्षिणाग्नि होती है। ये 3 कुंड अलग अलग बनाए होते हैं। जितने भी ये वैदिक ब्राह्मण हैं जो दाक्षिणात्य बनारस में भी रहते हैं, उनके 3 कुंड बने हुए हैं। एक में अग्नि हर समय चलती रहेगी। उसी अग्नि में कोई मरेगा उस घर का तो बाहर की अग्नि से नहीं जलाया जाएगा, वही अग्नि जाती है श्मशान में और वहाँ उसी अग्नि से वो जलाया जाता है। और एक में हवन करते हैं, एक में यज्ञ करते हैं और एक में स्वर्ग की कामना से दक्षिणाग्नि में हवन होता है। इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन तीनों अग्नियों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान हरि का यजन किया। एक एव पुरा वेदा प्रणवा सर्ववाङ्मयाः देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण देवचो। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्य युग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही केवल एकमात्र वेद था और कुछ नहीं था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। ओम में देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था। वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा ने ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति किया। पुरूरवसेवासीत त्रिदी त्रेता मुखे नृपो अग्निना प्रजया राजा लोकं गांधर्व में जीवान। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 9 स्कंदे एलोपाख्याने 14दशोऽध्यायः। सुगोवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृपो आयु श्रुतायु सत्यायुरयोथ विजयोदयः। परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायोर्वसुमान पुत्रा सत्यायोस्य सुतंजयः रयस्य सुत एकस्य जायस्य तनयोमिताः। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान और सतायु का सुतंजय, रय का एक और जय का अमित। भीमस्तु विजयस्यात् कांचनो होत्रकस्ततः तस्य जन्नु सुतो गंगां गंडूसी कृत्यसु पिबतो जन्नोस्तु पुरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजो जगाः। विजय और भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र जन्नू। ये जन्नू वही थे जो गंगा जी को अंजलि में पी गए थे। उनके कुटिया को बहा लिया तो पकड़ करके उनको ही सब पी गए। ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुजाः। और अजग का कुश जन्नू का पुत्र था। पुरु, पुरु का बलाक हुआ, बलाक का अजक हुआ और अजक के कुश हुए। और कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, बसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। तस्य सत्यवतीं कन्यां रुचिको याचत द्विजाः वरं वेश्रदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवम् अब्रवीतो। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर, एकतस्याम करुणानां भयानां चंद्रवर्चसां
सहस्त्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशिकामयम। हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत हो और एक एक कान श्याम वर्ण का हो। इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा ततः गतः सा वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् स्वान् उपजेमे वराननाम्। जब गाधी ने बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए। वे सीधे वरुण लोक में गए और वरुण के पास पहुंचे और उनसे कहा कि ऐसे घोड़े हमें चाहिए। तो उनसे जाकर 1000 घोड़े ले आए। उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से फिर विवाह हो गया। सा ऋषि प्रार्थिता पत्न्या स्वस्वाचा पत्यकामया श्रपयेतो भजैर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनिः। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्र पढ़ करके एक चरु पकाया, खीर पकाई गई और स्नान करने के लिए चले गए। तावत सत्यवती मात्रा स्वचरुं जाचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया जच्छन मात्रे मातुरदत् स्वयं। सत्यवती की मां ने ये समझ कर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए बड़ा श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वो वर मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दिया और माँ का चरु वो स्वयं खा गई। तदा विज्ञाय मुनि प्राह पत्नीं काष्ठमकारसिः घोरो दंडधरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। तावत् सत्यवती माता स्वचरुं जाचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया जच्छत् मात्रे मातुरदत् स्वयं। तद्विज्ञाय मुनि प्राह पत्नीं काष्ठमकारसिः घोरो दंडधरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। जब ऋचिक मुनि को इसका पता लगा तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। प्रसादिता सत्यवंता मयिमं भूदिति भार्गवो अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो भवतो। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना किया कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र घोर प्रकृति का होगा। चलो पुत्र नहीं होगा, पौत्र होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सा चा भूत सुमहापूर्णा कौशिकी लोकपामिनी रेणो सुताम रेणुकाम वै जमदग्नि रुबाहयाम। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। कौशिकी यहाँ गए थे हम लोग। धारा क्या है? अरे वो है नहीं, धारचूला, विराटनगर, नेपाल। ये नेपाल में जो पड़ता है, मुक्ति नारायण की तरफ। और वो धारा कहाँ गए थे? हाँ, तो वही वो कौशिकी नदी है वहाँ पर। तो वो कौशिकी नदी बन गई और रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। पोखरा नहीं, पोखरा नहीं। साचा भूत धरान, धरान कहते हैं उसको। साचा भूत महापूर्णा कौशिकी लोकपामिनी रेणु सुताम रेणुकाम वै जमदग्नि रुवाचयाम। तस्यां वै भार्गव ऋषेः सुता वसुमदादयः जगीयां जगये तेषां राम इत्यभिविश्रुताः। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। रेणुका पुत्र। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। यमाहुर्वासुदेवांसं हयज्ञानां मुकुलान्तकं त्रिसप्तो कृतो जयिमां चक्रे निक्षत्रियां महीं दुष्टं छत्रं भुवो भारमब्राह्मण्यमणि न सतो रजस्तमो वृत्तमहन् फल्गुन्यपि कृतेऽंहसि। कहते हैं कि हय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया।
यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मण के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे। इसी के फलस्वरूप परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजोवाच किं तदंगो भगवतो राजन्यैरजितात्मभिः कृतं तेन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम अभीक्षसाः। भगवान परीक्षित कह रहे हैं कि अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने क्षत्रियों के वंश का 21 बार संहार किया। सुगोवाचे हरिहजानाम मधुपतेरर्जुना क्षत्रियर्षभाः दत्तं नारायणस्यांसं आराध्य परिकर्मभिः। परीक्षित, उन दिनों हय वंश का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं मांग लिया। कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, ये वरदान ले लिया। दोनों बातें। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति, शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया। बाहुन दशतम लेभे दुर्धर सत्व मरातिषु अव्याहतेन्द्रियौ जाश्री तेजो बीर्जसो बलम योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा जत्राणि मादयाः चचाराव्याहत गतिर्लोकेषु पवनो जथा। वो योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वो संसार में वायु की तरह सब जगह जाया करता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। स्त्री रत्नैरावृता कीर्तन रेवाम वसी मदोत्कटाः वैजयंतीं सजं बिभ्ररोदय सरितं भुजेः। एक बार गले में वैजयंती माला पहन करके सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति श्रोता सरितजले नाम्रसत्तस्य तद्वीर्यं वीरमानि दशाननाः। स्त्री रत्नैरावृता क्रीडन रेवां भस्मदोत्कटाः वैजयंतीं सृजं बिभ्ररोदय सरितं भुजैः। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक लिया। ऐसी बाहों थी कि नदी के वेग को रोक लिया, नदी रुक गई। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही लगा हुआ था। रावण भी आकर के 10 मुख वाला वो वहीं पर शिविर लगाया था। नदी की धारा उल्टी बहने लग गई, जिससे उसका शिविर डूबने लग गया। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का ये पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति श्रोता सरिज्जलैः नाम्रस्तस्य तद्वीर्यं वीरमानि दशाननाः गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकल्बिषाः माहिष्मत्यां संनिरुद्धो मुक्तो जेने कपिर्जथा। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बहुत कहने लग गया, गाली गलौज, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया उसको। वीर सहस्त्रार्जुन ने पीछे पुलस्त जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। सा एक धातु मृगयाम विचरन विपिने बने यदिक्षयाश्रम पदम जमदग्ने रूपाभिशतो। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वो जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा। तस्मै सा नरदेवादे मुनिरहर रर्हणमाचर माहरतो सा सैन्यामात्यबाहायो हविष्मत्या तपोधनाः सा वीरस्तत तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यजातिसायनं तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां सा विलासा सहैहयः। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री वाहनों के साथ हैहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैहयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है,
इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। हविर्धानी मृखेर दर्पान नरान हर तू मचोदयतो ते च माहिस्मतीं निन्नु संवत्साम क्रंदतीं बलातो। उसने अभिमान बस जब दग्नि मुनि से मांगा भी नहीं और अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि कामधेनु को छीन लो, ले चलो अपने यहाँ। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ वो बाँ टकराती रही, कामधेनु को बलपूर्वक माहिस्मतीपुरी में ले गए। अथ राजन निर्जाते रामयाश्रमया गताः श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधा हि दिवाहतः। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम में आए। उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। तमापतंतम भृगुबरजमोजसा धनुर्धरं बाण परस्वचायुधम् ऐणे जचर्मं वरमर्कधाम विर्जुतं जटाभिर्दधसे पुरीं विसन्। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने देखा परशुराम जी बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। जतो जतो सो प्रहरत परस्वदो मनो निलौजा पर चक्र सूदनः अचोदयद्धस्तिरथा स्वपत्तिभिर्गदासि बाणर्ष्टि शतघ्नि शक्तिभिः अवक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणास्तारामदेको भगवान सूदयतो। कहने उन्हें देखते ही उसने गदा खड्ग बाण रिष्टि शतघ्नि शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित हाथी घोड़े रथ पदातियों से युक्त भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजा। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट मार दिया। अकेले 17 अक्षौहिणी अयुतं च नागास्त्रिगुणा रथाश्च लक्षैकयोधा दशलक्षवादिनाम् अपदादि संख्या शतत्रिंशकोट्याम् अक्षौहिणी तं मुनयो वदन्ति। अक्षौहिणी कितनी होती है? अयुतं च नागा 10,000 हाथी, त्रिगुणा रथाश्च 30,000 रथ, अयुतं च नागास्त्रिगुणा रथाश्च और लक्षैक योधा 1 लाख बड़े बड़े जोधा और 10 लक्ष वादिनाम और 10 लाख घुड़सवार और पदादि संख्या 37 और 36 करोड़ पैदल। अक्षौहिणी तम मुनयो बदंती, इसको अक्षौहिणी कहते हैं। इतनी सेना कबड़ हुई है। तो इतनी 17 अक्षौहिणी सेना परशुराम जी ने सब क्रोध के मारे सबको खत्म कर दिया। जतो जतो सो प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा पर चक्र सूदनः ततस्ततच्छिन्न भुजोरुकंधरा निपेतुर्व्यम हत सूत बाहरा। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। मन जैसे दौड़ता है, वायु जिस तरह बहती है, ऐसी गति थी उनकी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें जांघें कट 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 करके पृथ्वी पर गिरते जाते थे। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे राम कुठार सायकै विवक्त्र चरमध्वज चाप विग्रहं निपातितं हयया पतद्रुषा। हयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष ध्वजाएं ढाल भगवान परशुराम जी के फरसे और बाणों से कट कट करके सून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। बड़ा क्रोध आया, वो स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। अथर्जुना पंचशतेषु बाहुभिर्धनुषु बाणं जुगपत् ससन्दधि रामाज रामोऽस्त्रभृतं समग्रणीस्तान्येकधन्येषु विराचिनत्समम्। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिया।
परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों में से एक साथ सबको काट डाला। पुनः स्वहस्तै बैलिस्टिक मिसाइल। पुनः स्वहस्तै रचलान् मृधेङ्घ्रिपा नुच्छिप्य वेगाद विधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोर नेमिना चेच्छेद रामा प्रसवं त्वहे रिवो। अब हयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ उखाड़ करके बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। कृतबाहो शिरस्तस्य गिरेः श्रृंगमिवाहरतो हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुर्दुर्भयातो। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर भी धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर करके भाग गए। अग्निहोत्री मुपावर्ते सवत्साम पर भी रहा समुपेत्याश्रमं पित्रे परिष्किल नाम समर्पयतो। फिर विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा लिया और बहुत ही दुखी हो रही थी वो कामधेनु। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर ला करके पिताजी को सौंप दिया। स्वकर्म तत्कृतं रामा पित्रे भ्रातृव्यदेवचो वर्णयामास तच्छुत्वा जमदग्निरभासतो। माहिष्मती में सहस्त्रबाहु ने उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी और भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, उनके पिता, राम राम महाबाहो भवान पापम मकारसीतो अवधि नरदेवम जतो सर्वदेवो मयम वृथा। हे राम, बड़ा दुख हुआ है, तुमने इतना बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, वयं ही ब्राह्मणास्तातो क्षमयार्हणतांगताः जजालोक गुरुर्देवः पारमेष्ठ्यं मगात्पदम्। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी जथा प्रभा क्षमिणामासु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य के प्रभा के समान चमकती। सर्वशक्तिमान भगवान हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राज्यो मूर्धाभिषिक्तस्य बधो ब्रह्म बदात गुरु तीर्थ संसेवया चांगो जह्यंगाच्युत चेतना। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़ करके है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो जा करके। ये आज्ञा दे दिया पिता ने। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां नवम स्कंदे पंचदशोऽध्यायः। अब आगे बढ़े। सुखोवाचो पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दनो संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाश्रमाव्रजतो कदाचित् रेणुका जाता गंगायां पद्ममालिनं गंधर्वराजं क्रीडन्तं अप्सरोभिरपश्यतो। परीक्षित, अपने पिता की ये शिक्षा भगवान